यही है इन्वेस्टिगेशन का मतलब, कि ये चेक करें कि क्या थॉट कभी, जब भी कोई फीलिंग, थॉट, इमोशन आ रही है, कौन हूँ मैं जो उसको देख रही हूँ, किसके बिहाफ पर थॉट्स आ रहे हैं, किसके बिहाफ पर फीलिंग्स आ रही हैं, किसके बिहाफ पर इमोशंस आ रहे हैं। कोई भी एक्शन में आने से पहले पहले पॉज और फिर चेक करें, आत्मा देखे कि क्या मैं अपने आप को बॉडी माइंड समझकर इस दुनिया के अंदर रहती हूँ, और इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने आप को मनुष्य समझते हुए फिर कोई थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन को चेक कर रही हूँ, या ये देख रही हूँ कि मैं बीइंग, मेरे अंदर ये बॉडी सेंसेशंस और वाइब्रेशंस के रूप में है, ये दुनिया मेरे अंदर इमेजेस के रूप में है, ये दुनिया दुनिया नहीं है, जैसे दिखती है वैसे नहीं है, ये सिर्फ एक ये दुनिया दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक इमेज है जो कि अगर मैं 4 डायमेंशनल माइंड के फ़िल्टर के थ्रू देखती हूँ तो बहुत टाइम और स्पेस के आधार पर दिखती है मुझे ये दुनिया। क्या ये मेरी अपनी पहचान अपने लिए बिल्कुल क्लियर है? और फिर उसके बाद जो थॉट, फीलिंग, इमोशन आ रहे हैं, किस आधार पर आ रहे हैं, किसके बिहाफ पर आ रहे हैं? बॉडी बोल नहीं सकती, थॉट हर्ट नहीं हो सकता, आत्मा का नेचर है हर्ट होने का, हो ही नहीं सकता। तो फिर कौन बोल रहा है मन में? किसकी आवाज़ है, किसके बिहाफ पर मन में ये आवाज़ें चल रही है, किसकी थॉट्स चल रही हैं, किसकी वॉइस है ये? पता चलता है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो बोल रहा है मन में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बिहाफ पर थॉट्स बोल रहे हैं। ये जब क्लियरली दिखने लग जाता है कि सेपरेट सेल्फ सिर्फ एक इल्यूजन भी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, देखने से बार बार आत्मा देखती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो सेपरेट सेल्फ की जो डिज़ायर्स होती हैं, जिसके बिहाफ पर डिज़ायर्स होती हैं, इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, वो धीरे धीरे मर्ज होने लग जाती है, क्योंकि आत्मा देखती है नॉन एग्जिस्टेंस परमात्मा के साथ ऑफ द सेपरेट सेल्फ। तो इससे ये होता है ना? तो ये बहुत क्लियरली होने लग जाता है ना। तो इसलिए हम बार बार पूरे दिन यही चेक करते हैं, बाबा किसके बिहाफ पे मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट अगर मैं आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो बॉडी इज़ नॉट इवन मूविंग, बिकॉज बॉडी इज़ अ सेंसेशन एंड वाइब्रेशन इनसाइड मी। तो जो मूवमेंट भी दिख रहा है वो भी एक धोखा है, 4D माइंड की फ़िल्टर से देखते हैं तो। और पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं साथ ही साथ, तो हम मूवमेंट को भी यूज़ कर रहे हैं कि मैं आत्मा कहीं नहीं जा रही आ रही, पर थॉट बोल रहा है मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, है ना? फिर कोई इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आई तो थॉट मूव होते हैं, तो ऐसे लगता है इरिटेशन के थॉट्स क्विकली मूव होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के थॉट्स और क्विकली मूव होते हैं, है ना? जेलसी के थॉट्स भी क्विकली क्विकली मूव होते हैं। और कुछ भी नहीं, वो वाइब्रेशंस इंटेंस होती हैं, वो बॉडी पर भी असर, बॉडी मतलब वो वाइब्रेशंस बॉडी माइंड, सो कॉल्ड बॉडी माइंड में भी बहुत क्विक और इंटेंस महसूस होते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है उनमें, है ना? तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है हर हर एक इमोशन की, नाम दिया हमने उसको इमोशंस को, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, और कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ मूवमेंट एहसास दिलाता है, मूव कुछ हो नहीं रहा है, राइट? तो ये जब हम देखते हैं खुली नज़र से बाबा के साथ, आत्मा देखती है, तो फिर हमें पता चलता है कि वी आर बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस, हम मूव नहीं हो रहे हैं, ये इंटेंस सेंसेशंस और फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस नहीं लगाते, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेपरेट सेल्फ डिज़ोल्व होता जाता है, राइट? और यही अंदर जाने का भी मतलब है, इन्वेस्टिगेशन से ही आत्मा, पहले ऐसे लगेगा मैं बॉडी के अंदर जा रही हूँ, फिर मैं और माइंड के अंदर जा रही हूँ, फिर मैं आत्मा तक पहुँच रही हूँ। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब हम अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमें लगता है कि ओह, बॉडी भी डिज़ोल्व हो रही है, माइंड भी डिज़ोल्व हो रहा है, सब कुछ मेरे अंदर है। ये उसका फाइनल अंडरस्टैंडिंग होती है। या तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या वहाँ तक पहुँच भी सकते हो। बॉडी माइंड ऐसे लगेगा मैं बॉडी के थ्रू जा रही हूँ अंदर, माइंड के थ्रू जा रही हूँ अंदर, बट व्हेन यू रियलाइज दैट एक्चुअली एवरीथिंग इज़ इनसाइड ऑफ यू, तो हम अंदर जाने की भाषा को भी धीरे धीरे डिज़ोल्व करते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करो, है ना?